हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे पाइथन स्टेशन यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में इस हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट का फुल कंप्लीट डेमो करके दिखाया था। अगर आप लोगों ने डेमो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाकर देख भी सकते हैं। और इस वीडियो में यानी कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट 1 वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस प्रोजेक्ट का फुल फ्रेमवर्क बनाना सिखाऊंगा। फ्रेमवर्क यानी कि जितना भी आप लोग इस प्रोजेक्ट में देख सकते हैं ये सारा फ्रेमवर्क होता है। तो इस वीडियो में हम लोग इन सारे फ्रेमवर्क को बनाना सीखेंगे और हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी फाइनल वीडियो होगी पार्ट 2 वीडियो, उसमें हम लोग इन पांचों बटन के फंक्शंस को बनाएंगे, यानी कि इन पांचों बटन को वर्किंग कंडीशन में लाएंगे और हमारी पार्ट 2 वीडियो में ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग भी अपने पाइथन कोड एडिटर के अंदर चलते हैं और इस प्रोजेक्ट को बिल्डअप करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं अपने पाइचाम कोड एडिटर के अंदर आ गया हूँ। आप लोग किसी भी पाइथन कोड एडिटर के अंदर जाकर इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, जैसे कि VS कोड, जुपिटर, एटम, सबलाइम टेक्स्ट और भी इसी तरह बहुत सारे पाइथन कोड एडिटर आते हैं। आप लोग किसी भी कोड एडिटर के अंदर जाकर इस प्रोजेक्ट को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर किंटर मॉड्यूल का यूज़ करके बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग अपने पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर किंटर मॉड्यूल को इम्पोर्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहली लाइन में हमें यहाँ पर आकर लिखना होगा फ्रॉम किंटर इम्पोर्ट स्टार। स्टार का मतलब होता है एवरीथिंग। यहाँ पर किंटर मॉड्यूल को हमें इंस्टॉल नहीं करना होता क्योंकि ये पाइथन में ऑलरेडी इनबिल्ड होता है। तो जब भी हमें इसे यूज़ करना होता है तो हम डायरेक्टली इसको अपने पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आना है, सबसे पहले हम लोगों को एक विंडो बनाकर तैयार करना है जिसमें हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनेगा। तो विंडो बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक विंडो का नाम देना होता है। तो यहाँ पर मैं विंडो का नाम विन दे देता हूँ, इक्वल टू लगाना है। अब किंटर मॉड्यूल में से आपको टी के क्लास को कॉल करना है जिससे हमारी विंडो बनकर तैयार होगी, टी कैपिटल में, के स्मॉल में, पैरेंथेसिस। नेक्स्ट आना है, लास्ट लाइन में आपको मेन लूप फंक्शन चला देना है। ये 3 लाइन की मदद से हम लोग का एक विंडो बनकर तैयार हो जाएगा। मैं रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी एक छोटी सी विंडो यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है, लेकिन यहाँ पर हमें इस साइज़ की विंडो नहीं चाहिए, हमें एक फुल स्क्रीन की विंडो चाहिए। तो हम यहाँ पर फुल स्क्रीन की विंडो बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे। अब जो भी काम हमें करना है इन दोनों के बीच में ही आके करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, अपने स्क्रीन को फुल स्क्रीन में विंडो में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले विंडो का नाम दीजिए विन, डॉट लगाइए और स्टेट फंक्शन का यूज़ करिए। इसके अंदर आपको स्ट्रिंग में लिखना होगा zoomed, ZOOMED। इतना आपको बस लिखना है और रन करना है। जैसे आप रन करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो चुकी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो इस विंडो का जो बैकग्राउंड कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट में रहता है, तो आप लोग इस विंडो का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे चेंज करेंगे मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूँ। नेक्स्ट लाइन में आना है, विंडो का नाम लिखना है, डॉट लगाना है और कॉन्फ़िग फंक्शन का यूज़ करना है। इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा BG यानी कि बैकग्राउंड, इक्वल टू लगाना है और स्ट्रिंग के अंदर जो भी आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए उसका नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्लैक कलर दे देता हूँ, ब्लैक। अब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे विंडो का बैकग्राउंड कलर ब्लैक में देखिए कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक फुल स्क्रीन विंडो बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें क्या क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर अपने प्रोजेक्ट की फ़ोटो को एज अ वॉलपेपर सेट कर रखा है। इससे 2 फ़ायदे हैं, मैं आप लोगों को समझाने में भी आसानी होगी और आप लोगों को यहाँ पर समझने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक हेडिंग बनाएंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि यहाँ बना हुआ है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग किंटर मॉड्यूल में से लेबल विजिट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ हेडिंग। नेक्स्ट आना है, अब यहाँ पर लेबल विजिट का हमें यूज़ करना है, इसी मदद से हमारी हेडिंग बनकर तैयार होगी। अब लेबल विजिट को हमें विंडो के अंदर रखना है, तो सबसे पहले हमें विंडो का नाम देना होगा। तो विंडो का नाम है हमारे विन, कॉमा लगाना है। अब जो भी आपको हेडिंग का टेक्स्ट देना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देना होगा टेक्स्ट इक्वल टू, और स्ट्रिंग के अंदर जो भी आपको हेडिंग रखना है वो यहाँ पर आप टेक्स्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हेडिंग का नाम दे देता हूँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर मैंने हेडिंग का टेक्स्ट भी दे दिया है। अब इसी टेक्स्ट का मैं यहाँ पर फॉन्ट भी दे देता हूँ। तो फॉन्ट बहुत सारे होते हैं, यहाँ पर मैं इम्पैक्ट फॉन्ट का यूज़ करूँगा। तो स्ट्रिंग के अंदर मैं लिखूँगा इम्पैक्ट और यहाँ पर टेक्स्ट की यहाँ पर साइज़ भी हम दे सकते हैं। तो साइज़ मैं इसकी दे देता हूँ 31। फिर हम इस टेक्स्ट को अगर बोल्ड में दिखाना है तो एक स्पेस देने के बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं बोल्ड।
तो हमारा टेक्स्ट जो है बोल्ड में दिखाई देगा। अब नेक्स्ट आना है स्ट्रिंग के बाहर कॉमा लगाना है। इसी के साथ साथ हम लेबल में बैकग्राउंड कलर भी देंगे और फोरग्राउंड कलर भी देंगे। बैकग्राउंड कलर का मतलब लेबल का बैकग्राउंड कलर, तो बीजी इक्वल टू जो भी आपको बैकग्राउंड कलर देना आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्लू कलर का नाम दे देता हूँ। बाहर आना है, अब मुझे फोरग्राउंड देना है। फोरग्राउंड का मतलब जो भी हमारे टेक्स्ट का कलर होगा। तो एफ जी इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर मैं कलर का नाम दे देता हूँ वाइट। इतना करने के बाद बाहर आना है, हमें डॉट लगाना है, यहाँ पर पैक मेथड का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर पैक मेथड का यूज़ कर लेता हूँ। बस हमें यहाँ पर इतना ही करना है। एक चीज़ और हमें पैक के अंदर करना है, वो मैं आपको रन करके बाद में बताऊँगा। मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए हमारे विंडो में ये हेडिंग बनकर तैयार हो गई है। अब जो मैं आपको बता रहा था पैक मेथड के अंदर हमें जो करना है वो ये करना होगा कि अभी आप लोग देख सकते हैं जो हमारी हेडिंग है वो पूरे स्क्रीन में फैल कर नहीं आ रही है, एक छोटे से मिडिल में आ रही है इस तरह। तो मुझे क्या करना है, पूरे स्क्रीन में ये फैल कर लाना है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, पैक के अंदर देना होगा फिल इक्वल टू और कैपिटल में लिखना होगा एक्स। या तो आप कैपिटल में एक्स भी ले सकते हैं या तो स्ट्रिंग में स्मॉल एक्स भी ले सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होगा। अब मैं इसे रन करूंगा तो मेरी हेडिंग पूरे स्क्रीन में फैल कर देखिए आ गई है। तो यहाँ पर हम लोगों ने हेडिंग बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। फिर से मैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर आता हूँ। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मेरी हेडिंग ये बनकर तैयार हो गई है। अब हमें यहाँ पर दो फ्रेम बनाकर तैयार करना है। पहला ये वाला हमारा फ्रेम होगा जिसमें हमारा प्रिस्क्रिप्शन है और ये पेशेंट का इंफॉर्मेशन है, ये हमारा पहला फ्रेम है। और दूसरा फ्रेम हमारा ये वाला है जहाँ पर हमारा प्रिस्क्रिप्शन का डाटा सेव होगा। तो हमें यहाँ पर टोटल दो फ्रेम बनाकर तैयार करना है। तो देखिए फ्रेम बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि इंटर मॉड्यूल में से फ्रेम विजिट का यूज़ करना होगा। तो हमें नेक्स्ट आना है, यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ फ्रेम। अभी हम फ्रेम 1 बना रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रेम 1। और यहाँ पर फ्रेम बनाने के लिए हम लोग फ्रेम विजिट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेम विजिट का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, यानी कि एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखता हूँ फ्रेम 1। आप वेरिएबल का नाम किसी भी नाम से रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर फ्रेम 1 नाम के नाम रखा हुआ है। अब यहाँ पर फ्रेम विजिट का हम लोग यूज़ करेंगे। इसको भी हमें विंडो के अंदर रखना है, तो सबसे पहले विंडो का नाम देंगे विन, कॉमा लगाना है। इसी के साथ साथ हम लोग फ्रेम का बॉर्डर दे देते हैं। तो बॉर्डर के लिए बीडी लिखना होगा, इक्वल टू लगाना है। अब बॉर्डर आप जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा आपका बॉर्डर मोटा होता जाएगा। तो मैं ज़्यादा नहीं, यहाँ पर 15 दे देता हूँ। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर रिलीफ दूंगा, रिलीफ इक्वल टू और यहाँ पे लिखना होगा रिज, RIDGE। इतना करने के बाद हमें इसे प्लेस करना होगा ताकि ये हमारे विंडो के अंदर दिखने लगे। नेक्स्ट आना है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर सॉरी मैंने यहाँ पर गलती कर दी, इसको यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखना है RIDGE। अब देखिए नेक्स्ट आना है। अब यहाँ पर इसे हम प्लेस कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जब मैंने लेबल विजिट का यूज़ किया था तो विदाउट वेरिएबल का यूज़ किया था, मतलब कि बिना वेरिएबल के साथ इसको बनाया था। तो यहाँ पर इसी के साथ ही हम लोगों ने इसको पैक कर दिया था। अब यहाँ पर मैंने फ्रेम में क्या किया है, वेरिएबल के साथ फ्रेम को बनाया है। तो हमें क्या करना होगा, प्लेस करने के लिए इसे नेक्स्ट लाइन में आना होगा। सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखना होगा, डॉट लगाना होगा। अब हमें यहाँ पर प्लेस पैक जो भी हमें यूज़ करना है यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं प्लेस मेथड का यूज़ करूँगा। इसके अंदर हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देनी होती है। तो एक्स इसकी मैं दे देता हूँ 0 क्योंकि एकदम स्टार्टिंग में मुझे दिखाना है। और वाई इसकी मैं दे देता हूँ 50, इसकी मैं दे देता हूँ 54। और इसी के साथ साथ मुझे इसकी विड्थ और हाइट भी देनी होगी। तो मैं विड्थ इसकी दे देता हूँ, विड्थ इसकी मैं देता हूँ 1280। इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर हाइट भी देनी होती है। तो हाइट इसकी मैं देता हूँ 310। इस प्रोजेक्ट को मैंने एक बार बना लिया है तो इसीलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चीज़ यहाँ पर याद है, इसकी विड्थ हाइट क्या देनी है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर दे दे रहा हूँ। अब मैं इसे रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर रन किया, देखिए यहाँ पर मेरा एक फ्रेम बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह हम लोग यहाँ पर नीचे एक फ्रेम बनाएंगे, फिर उसके नीचे एक पाँचों यहाँ पर एक बटन बनाना है हम लोगों को। तो हमें ये पहला वाला फ्रेम हमारा बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग दूसरा फ्रेम बनाएंगे। इसी तरह जैसे हम लोगों ने पहला फ्रेम बनाया इसी तरह हम लोगों को सेकंड फ्रेम भी बनाना है। तो कमेंट में डाल देता हूँ फ्रेम 2। अब इसका भी हम लोग वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं। तो इसका वेरिएबल का नाम हम लोग लिख लेंगे फ्रेम 2, फ्रेम 2 इक्वल टू लगाना है, फ्रेम विजिट का यूज़ करना है। इसके अंदर भी हमें क्या देना है, विंडो का नाम। सबसे पहले आप लोगों को विंडो का नाम ही देना होगा इसमें। तो विंडो का नाम मैं देता हूँ विन, क्योंकि मेरे विंडो का नाम है विन। और BD दे देता हूँ इसका, तो BD इक्वल टू 15, 20 जितना भी आपको मान होगा, जितना मोटा आपको बॉर्डर रखना है वो उतना आप यहाँ पर दे सकते हैं। और इसी के साथ साथ रिलीफ देना है, रिलीफ इक्वल टू रिज, RIDGE।
तो यहाँ पर हमारा फ्रेम 2 भी बनकर तैयार हो गया, इसको भी हम लोग प्लेस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में आना है, वेरिएबल का नाम लिखना है, फ्रेम 2 डॉट प्लेस मेथड का यूज़ करना है। इसके अंदर भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस विड्थ और हाइट देनी होती है। तो एक्स इसकी सेम रहेगी 0, वाई इसकी चेंज हो जाएगी, वाई इसकी मैं दे देता हूँ 360, विड्थ देना है, विड्थ इसकी मैं दे देता हूँ 1280, विड्थ हमारी सेम रहेगी, हाइट इसकी थोड़ी अलग हो जाएगी, तो हाइट इसकी मैं दे देता हूँ 250। अब मैं इसे रन करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा दोनों यहाँ पर फ्रेम बनकर तैयार हो गया है। अब हमें लास्ट क्या करना है, यहाँ पर बटन बनाना है, 5 बटन हमें यहाँ पर बनाकर तैयार करना है। तो देखिए जैसे एक बटन बनेगा वैसे ही पांचों बटन बनेगा, तो सबका स्टेप सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाने वाले हैं, आप बटन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ बटन। अब बटन बनाने के लिए भी हम लोग यहाँ पर किंटर मॉड्यूल में से बटन विजिट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिलीट बटन बनाएंगे। तो वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं डी बटन, DBTN। मैं यहाँ पर शॉर्ट नेम इस तरह रख ले रहा हूँ, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, डिलीट बटन भी नाम रख सकते हैं, वेरिएबल का नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल बना लिया है। अब यहाँ पर बटन विजिट का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं बटन विजिट का यूज़ कर लेता हूँ। सेम उसी तरह का सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर विंडो का नाम देना होगा। तो विंडो का नाम मैं यहाँ पर दे देता हूँ। अब बटन का हमारा टेक्स्ट जो रहेगा वो यहाँ पर देना होता है। तो टेक्स्ट इक्वल टू, पहला हम लोग क्या बटन बनाना है, डिलीट का, तो यहाँ पर टेक्स्ट देंगे डिलीट। स्ट्रिंग के अंदर आपको बटन का ना टेक्स्ट देना है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर टेक्स्ट का यहाँ पर फॉन्ट देंगे, फॉन्ट इक्वल टू, स्ट्रिंग के अंदर जो भी फॉन्ट को यूज़ करना है आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी मैं एरियल फॉन्ट का यूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर इसकी साइज़ देता हूँ 15। इसको भी मुझे बोल्ड में दिखाना है, तो एक स्पेस देने के बाद लिख दूंगा बोल्ड। यहाँ पर मैंने इसका फॉन्ट भी दे दिया है। अब इसी के साथ साथ मैं इसका बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। तो कॉमा लगाऊंगा, BG लिखूंगा, BG जो भी आपको बटन का बैकग्राउंड कलर देना आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्राउन कलर में। तो स्ट्रिंग के अंदर आपको लिखना होगा ब्राउन। बाहर आना है, कॉमा लगाना है। अब इसका फोरग्राउंड कलर दीजिए। तो FG इक्वल टू फोरग्राउंड कलर मैं वाइट में दूंगा। तो ये हमारा फोरग्राउंड कलर भी हो गया है। इसी के साथ साथ मैं बटन का थोड़ा बॉर्डर भी मोटा कर देता हूँ। तो कॉमा लगाना है, BD लिखना है इक्वल टू, अब यहाँ पर इसका मैं ज़्यादा बॉर्डर नहीं करूँगा, मैं 6 दे देता हूँ। और लास्ट में हमें यहाँ पर इसको एक चीज़ और दे देते हैं, कर्सर। कर्सर से क्या होगा, जब भी हमारा कर्सर बटन पे जाएगा तो कर्सर की डिज़ाइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग कर्सर भी दे सकते हैं। कर्सर इक्वल टू, अब कर्सर का नाम होता है हैंड 2, तो स्ट्रिंग के अंदर आपको लिखना है हैंड 2। इससे क्या होगा, जब भी आपका कर्सर बटन में जाएगा तो कर्सर का डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको इसे प्लेस कर देना है। तो वही सेम तरीके से नेक्स्ट आइए, वेरिएबल का नाम लिख लीजिए डी बटन डॉट प्लेस मेथड का यूज़ कर लीजिए। इसके अंदर भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और विड्थ देना ही है। तो एक्स इसकी मैं दे देता हूँ 0, कॉमा लगाना है, वाई इसकी मैं दे देता हूँ 600, कॉमा लगाना है, और यहाँ पर इसकी विड्थ भी दे देता हूँ। तो विड्थ इसकी मैं दे देता हूँ 270। तो यहाँ पर हमारा पहला बटन बनकर तैयार हो गया है। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा पहला बटन बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने जो कर्सर दिया था देखिए उससे क्या होता है। देखिए अभी मेरा कर्सर का डिज़ाइन ये है, जैसे मैं बटन पे लाऊंगा तो कर्सर की डिज़ाइन देखिए हैंड में ये चेंज हो चुकी है। तो ये कर्सर का फ़ायदा होता है, इससे थोड़ा प्रोजेक्ट हमारा अच्छा दिखने लगता है। तो सेम इसी तरीके से हम लोग और भी 4 बटन यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो देखिए हमें और कुछ नहीं करना है, सीधा इसको कॉपी पेस्ट करना है। थोड़ी थोड़ी चीज़ चेंज करनी होगी, वो मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, नेक्स्ट आऊँगा, यहाँ पर पहले कमेंट डाल देता हूँ क्या मैं बता रहा हूँ। तो इसके नीचे एक और चीज़ डाल देता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने पहला क्या बनाया था, कमेंट, अरे डिलीट बटन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिलीट बटन। कमेंट में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आने लगे कि कहाँ पर कोडिंग हमने किस चीज़ की है। डिलीट बटन की हमने यहाँ पर कोडिंग कर दी है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन बटन की कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ प्रिस्क्रिप्शन बटन, प्रिस्क्रिप्शन बटन। अब सेम तरीके से इसको भी बनाना है, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर वेरिएबल का नाम चेंज करना होगा। तो इसका मैं रख देता हूँ P बटन, PBTN। और इसी के साथ प्लेस वाले में भी चेंज करूँगा PBTN। अब देखिए इसमें सबसे पहले तो टेक्स्ट हमें चेंज करना होगा क्योंकि ये हमारा दूसरा बटन है। तो इसका टेक्स्ट मैं रखूँगा प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन। ये हमारा टेक्स्ट हो गया। अब इसी के साथ साथ हम इसका फॉन्ट देंगे, तो फॉन्ट भी हमारा सेम ही रहेगा। इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर इसका मैं रख देता हूँ पर्पल।
पर्पल हो गया। फोरग्राउंड कलर भी मेरा सेम रहेगा, बॉर्डर भी मेरा सेम रहेगा, कर्सर भी मेरा सेम रहेगा। बाकी चीज़ देखिए सारी यहाँ पर सेम है। मैंने चेंज क्या किया, वेरिएबल का नाम चेंज किया है और यहाँ पे टेक्स्ट चेंज किया है और बैकग्राउंड कलर चेंज किया है। अब नेक्स्ट हमें आ जाना है नीचे, यहाँ पर हमें इसका एक्स एक्सिस चेंज करना है, वाई सेम रहेगा, विड्थ चेंज करना है। तो एक्स इसका मैं देता हूँ 270, वाई हमारा सेम रहेगा क्योंकि एक ही लाइन में हमें सारे बटन को रखना है। और विड्थ इसकी मैं देता हूँ 330। तो मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा सेकंड बटन भी यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए दोनों बटन यहाँ पर क्लिक हो रहे हैं। इसी तरह 3 और बटन बनाना है तो जल्दी से तीनों और बना लेते हैं। नेक्स्ट आना है, फिर से कमेंट में डाल लेता हूँ। अब की क्या बनाऊंगा, सेव प्रिस्क्रिप्शन डाटा, सेव प्रिस्क्रिप्शन डाटा, इसका बटन हमें यहाँ पर बनाना है। तो फिर से इसे हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सबसे पहले वेरिएबल का नाम चेंज करना है, तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पर रख लेता हूँ पीडी, प्रिस्क्रिप्शन डाटा, और ये हो गया नीचे भी पीडी। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या चेंज करेंगे, टेक्स्ट चेंज करेंगे। तो टेक्स्ट क्या रहेगा, सेव प्रिस्क्रिप्शन डाटा, सेव प्रिस्क्रिप्शन डाटा। तो यहाँ पर मैंने इसका टेक्स्ट दे दिया, फॉन्ट सेम रहेगा। बैकग्राउंड कलर मैं इसका चेंज कर देता हूँ। तो अब कि मैं बैकग्राउंड कलर इसका रख देता हूँ ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर दे दिया। फोरग्राउंड हमारा सेम रहेगा, बॉर्डर सेम रहेगा, कर्सर सेम रहेगा। अब नेक्स्ट हमें क्या कर देना है, इसे प्लेस कर देना है। तो इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें यहाँ पर चेंज करना हो, सॉरी वाई इसका सेम रहेगा, एक्स चेंज करना है। तो एक्स इसका मैं रख देता हूँ 600, वाई हमारा सेम रहेगा। और विड्थ इसका मैं चेंज कर देता हूँ 340। यहाँ पर हमारा थर्ड बटन भी बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसको रन नहीं करूंगा, फाइनली इसको जब पांचों बटन बन जाएगा तब मैं रन करके आपको दिखाऊंगा। दो मैंने रन करके आपको दिखा दिया है। थर्ड हमारा, तो फोर्थ हमारा बटन रहेगा क्लियर बटन। तो इसका नाम रख लेता हूँ सी बट, पहले कमेंट डालता हूँ क्लियर, क्लियर बटन रहेगा। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, सेम उसी तरह इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ पहले। इसका नाम मैं चेंज करूंगा CBTN, इसी तरह ये हो जाएगा CBTN। टेक्स्ट इसका रहेगा क्लियर। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर इसका फॉन्ट भी सेम रहेगा और यहाँ पर चेंज क्या करना होगा, इसका बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर मैं इसका चेंज कर देता हूँ, क्लियर बटन रहेगा मेरा। यहाँ पर मैंने किस कलर से चेंज किया था, क्लियर बटन ब्लू कलर का, ठीक है। तो क्लियर बटन मैं कर देता हूँ ब्लू कलर में। फोरग्राउंड सेम रहेगा, BD सेम रहेगा, कर्सर सेम रहेगा। यहाँ पर हमें चेंज क्या करना है, एक्स एक्सिस और वेट। तो एक्स एक्सिस में इसकी रख देता हूँ 940, 940। वाई हमारा सेम रहेगा, वेट इसकी मैं रख देता हूँ 170। तो मैं इसको यहाँ पर रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि क्लियर बटन भी बन गया है। लास्ट हमें बनाना है एग्जिट बटन। नेक्स्ट आ जाएंगे, कमेंट डाल देते हैं एग्जिट बटन, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सबसे पहले वेरिएबल का नाम चेंज करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा EBTN, EBTN। यहाँ पर मैंने दोनों का वेरिएबल का नाम चेंज कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें टेक्स्ट चेंज करना होगा। तो टेक्स्ट हमारा रहेगा, हाँ टेक्स्ट हमने चेंज कर लिया है। यहाँ पर इसको कर देंगे एग्जिट। फॉन्ट सेम रहेगा, बैकग्राउंड इसका मैं कर देता हूँ रेड कलर में। आप किसी भी कलर से यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, मैं अपने हिसाब से यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ। तो इसका मैं रेड कर देता हूँ। फोरग्राउंड बैकग्राउंड, अरे सॉरी, फोरग्राउंड बॉर्डर और कर्सर यहाँ पर सेम रहेगा हमारा। नीचे आकर हमें एक्स एक्सिस और विड्थ चेंज करनी है। तो इसकी एक्स एक्सिस रहेगी 1110, वाई सेम रहेगी, विड्थ इसकी रहेगी 170, 170 हो गई। मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा पांचों बटन सक्सेसफुली यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। पांचों बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो सब देखिए क्लिक होने पे हो रहा है। अब हमें क्या करना है, देखिए मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ पर हमें इसको बनाना है, जो हमारा पेशेंट की इंफॉर्मेशन है इसको यहाँ पर हमें बनाना होगा। तो ये पेशेंट जो इंफॉर्मेशन दिख रहा है ये कैसे बना है, लेबल विजिट का यूज़ करके बना है। मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो सबसे ऊपर आ जाएंगे जहाँ पर हमने फ्रेम 1 बनाया है, फ्रेम 1 के नीचे आ जाएंगे। अब फ्रेम 1 के अंदर हमें क्या बनाना है, लेबल विजिट। दो लेबल विजिट बनाना होगा, पहला पेशेंट इंफॉर्मेशन के लिए, दूसरा होगा प्रिस्क्रिप्शन के लिए। जैसा कि आप लोग यहाँ दे सकते हैं, पहला है ये पेशेंट इंफॉर्मेशन, दूसरा है प्रिस्क्रिप्शन के लिए। तो यहाँ पर लेबल, यहाँ पर लेबल फ्रेम की मदद से ये दोनों बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लेबल फ्रेम की मदद से दोनों को यहाँ पर बना लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट आना है, और यहाँ पर सेम उसी तरह सबसे पहले फ्रेम, यहाँ पर लेबल फ्रेम का वेरिएबल का नाम हमें लिखना होगा। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर कमेंट डाल लेते हैं, लेबल फ्रेम फॉर पेशेंट इंफॉर्मेशन।
इन्फो डाल देता हूँ इस तरह, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखेंगे लेबल फ्रेम का। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ LF1 इक्वल टू लगाऊंगा और यहाँ पर यूज़ करूँगा लेबल फ्रेम विजिट का। तो यहाँ पर मैं लेबल फ्रेम विजिट का यूज़ कर लेता हूँ। अब इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा, अभी तक हम लोग विंडो के अंदर रख रहे थे सारी चीज़, तो विंडो का नाम लिख रहे थे, लेकिन अभी हमें लेबल फ्रेम को किसके अंदर रखना है, फ्रेम के अंदर। तो फ्रेम का नाम हमें क्या है, frame1, क्योंकि frame1 के अंदर ही हमें लेबल फ्रेम को रखना है। तो यहाँ पर हमें frame1 का वेरिएबल का नाम देना होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं frame1। तो यहाँ पर हम लोगों ने जिसके अंदर हमें रखना होगा उसका नाम सबसे पहले हमें देना होता है। तो लेबल फ्रेम को हमें कहाँ रखना था, frame1 के अंदर रखना है। तो यहाँ पर हमारा लेबल फ्रेम यहाँ पर बन गया। अब इसी के साथ साथ हम इसका टेक्स्ट देंगे। तो टेक्स्ट इक्वल टू, पहला हमारा किस लिए बना रहे हैं लेबल फ्रेम, पेशेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो टेक्स्ट इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे पेशेंट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका टेक्स्ट दे दिया है। इसी के साथ साथ हम इसका फॉन्ट देंगे, फॉन्ट इक्वल टू, और यहाँ पर फॉन्ट की हम यहाँ पर नाम देंगे। तो यहाँ पर फॉन्ट मैं स्ट्रिंग के अंदर लिखता हूँ एरियल। इसका मैं साइज देता हूँ 10, इसको भी मैं रख देता हूँ बोल्ड में। कॉमा लगा लेना है। अब हमें इसी के साथ साथ इसका बॉर्डर दे देना है। तो बी डी इक्वल टू बॉर्डर इसका मैं 10 दे देता हूँ। BD दे दिया। अब इसके साथ साथ मैं इसका बैकग्राउंड कलर दूंगा। तो कॉमा लगाना है, BG लिखना है, इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर लिखना है पिंक। तो हमने इसका बैकग्राउंड कलर भी दे दिया है। लास्ट में हमें क्या करना है, इसे प्लेस कर देना है। तो नेक्स्ट आना है, सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखना है LF1 डॉट प्लेस मेथड का यहाँ पर हमें यूज़ करना है। इसके अंदर हमें x एक्सिस, y एक्सिस, विड्थ और हाइट देनी होगी जैसे हमने फ्रेम में दी थी। तो सबसे पहले x देनी होगी, तो x इसकी मैं देता हूँ 10, कॉमा लगाऊंगा। y देनी होगी तो y इसका मैं रखूँगा 0, क्योंकि एकदम टॉप पे मुझे रखना है। कॉमा लगाऊंगा। अब इसी के साथ साथ मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ। तो विड्थ इसकी मैं देता हूँ 750, कॉमा लगाऊंगा। अब इसी के साथ साथ इसकी मैं हाइट दे देता हूँ। हाइट इसकी मैं दूंगा 280। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा सक्सेसफुली लेबल फ्रेम बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर पेशेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया पिंक कलर में। अब हमें इसी तरह क्या बनाना है, प्रिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पर बनाना है नेक्स्ट। तो हम यहाँ पर लेबल फ्रेम 2 बनाएंगे। तो जैसे हमने लेबल फ्रेम बनाया था 1 बनाया था, उसी तरह लेबल फ्रेम 2 भी बनाना है। तो यहाँ पर इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसमें आधी ज़्यादा चीज़ कॉपी पेस्ट वाली है, सिर्फ आपको करना क्या, ध्यान से इस कोड को समझना है, फिर आप लोग इसको बहुत ही आसानी से बना सकेंगे अपने से। नेक्स्ट आना है, सबसे पहले यहाँ पर कमेंट डालना है। तो पहला कमेंट था लेवल फ्रेम फॉर पेशेंट इन्फो, अब दूसरा है फॉर प्रिस्क्रिप्शन। तो हम लेवल फ्रेम किसके लिए बना रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका वेरिएबल का नाम चेंज होगा। तो ये LF1 था पहला वाला, ये होगा LF2 हो गया। अब इसके साथ क्या चेंज होगा हमारा, ये टेक्स्ट, क्योंकि हमारा दूसरा लेबल फ्रेम तैयार हो रहा है। तो ये वाला फ्रेम किसके लिए, प्रिस्क्रिप्शन के लिए। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट इसका देता हूँ प्रिस्क्रिप्शन दे दिया हमने इसका। अब यहाँ पर इसका फॉन्ट जो है वो सेम रहेगा। थोड़ा इसकी साइज़ में थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 12 कर देता हूँ। फॉन्ट सेम रहेगा, बॉर्डर भी हमारा सेम रहेगा, और यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर आप चेंज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर इसका चेंज नहीं करता हूँ, इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ। आप लोग को मन होगा तो आप लोग यहाँ पर रख भी सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट आऊँगा, अब इसको प्लेस कर दूंगा। तो प्लेस करने के लिए देखिए यहाँ पर पहले से LF2 को प्लेस करना है, तो इसका मैं खाली x एक्सिस और विड्थ हाइट चेंज करनी है, y हमारा 0 ही रहेगा। तो x इसकी मैं रख देता हूँ 770, y हमारा सेम रहेगा, विड्थ इसकी मैं चेंज कर दूंगा। तो विड्थ इसकी मैं रख देता हूँ 470, और इसी के साथ साथ मैं इसकी हाइट सेम रखूँगा, क्योंकि दोनों की हाइट सेम रखना है, तभी एक ही लाइन में दोनों चीज़ आ पाएगी। अब मैं इसको रन करके आपको लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रिस्क्रिप्शन वाला भी यहाँ पर लेबल फ्रेम बनकर तैयार हो गया है। अब हमें देखिए क्या करना है, यहाँ पर मैं इसको मिनिमाइज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग ये कलर देख पा रहे होंगे, ये कलर दूसरी तरीके से आया है। यहाँ पर हमें इसके लेबल फ्रेम के अंदर टेक्स्ट भी रखना होता है, तो उसको भी मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा। ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पेशेंट इन्फॉर्मेशन वाला पूरा बना के तैयार करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग ये चीज़ बनाएंगे, नेम ऑफ टैबलेट, रेफरेंस नंबर, जितने भी आप ये चीज़ देख रहे हैं पेशेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर, ये चीज़ हम लोग बनाएंगे। तो ये भी हमारा कैसे बनेगा, लेबल विजिट की मदद से बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, बहुत ही आसान है, एक आप समझ जाएंगे तो सब आप यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर हमने पेशेंट इन्फॉर्मेशन कही थी, इसके नीचे आ जाएंगे।
यहाँ पर हम कमेंट डाल देते हैं लेबल फॉर पेशेंट इंफॉर्मेशन, लेबल्स फॉर पेशेंट इंफॉर्मेशन। अब हम लोग सारे लेबल बनाने वाले हैं। लेबल का मतलब ये हुआ, ये हमारा सारा लेबल है, ये नेम ऑफ टैबलेट, डिफरेंट डोज, नंबर ऑफ टैबलेट, ये जितने हैं ये सब लेबल है। और इसके सामने जहाँ पर एंट्री वाली है ये होती है एंट्री फील्ड, तो इसको भी मैं बना के दिखाऊंगा। पहले हम लोग लेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक लेबल आपको मैं समझा रहा हूँ, उसी तरह सारे लेबल यहाँ पर बनेंगे। तो लेबल बनाने के लिए सबसे पहले लेबल विजिट का यूज़ कर लीजिए। ऊपर मैं आपको एक बार समझा चुका हूँ। अब इस लेबल को हमें कहाँ पर रखना है, लेबल फ्रेम 1 के अंदर रखना है। क्योंकि देखिए मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने देखिए फ्रेम बनाया था, फ्रेम के अंदर हमने लेबल फ्रेम को बनाया था। तो यहाँ पर लेबल फ्रेम का जो नाम रखा था उसको किसके अंदर रखना था, फ्रेम के अंदर रखना था। तो इस लेबल फ्रेम को हमने फ्रेम के अंदर रख दिया। अब हमें लेबल बनाना है, तो लेबल किसके अंदर रखना है, लेबल फ्रेम के अंदर रखना है। तो यहाँ पर हमें लेबल फ्रेम देना होगा। लेबल के अंदर हमें लेबल फ्रेम 1 का नाम देना होगा। तो LF1 इसका वेरिएबल का नाम है, LF1 कॉमा लगाना है। अब यहाँ पर इसका टेक्स्ट देना होगा, टेक्स्ट इक्वल टू, पहला टेक्स्ट हमारा क्या था, नेम ऑफ टैबलेट। तो पहला टेक्स्ट हम दे देते हैं नेम ऑफ टैबलेट, नेम ऑफ टैबलेट्स। तो ये हमारा यहाँ पर टेक्स्ट हो गया है। इसी के साथ साथ मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी देता हूँ। तो BG इक्वल टू, BG हमारा सेम रहेगा लेबल फ्रेम की तरह, जो हमारा लेबल फ्रेम 1 है उसी सेम हमारा BG रहेगा, तभी ये देखने में अच्छा लगेगा। तो BG इक्वल टू पिंक रख देता हूँ और इसी के साथ साथ मैं इसको प्लेस कर दूंगा। अब देखिए मैं इसी के सामने ही प्लेस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने लेबल में वेरिएबल को नहीं स्टोर किया है। तो मैं यहाँ पर इसकी इसी के साथ साथ मैं इसको प्लेस कर दूंगा। अगर मैं वेरिएबल के साथ इसको लेबल को बनाया होता तो मैं नेक्स्ट लाइन में आकर इसको प्लेस करता। तो यहाँ पर मैं प्लेस करूँगा, इसके अंदर X और Y देना होगा। तो X इसकी मैं देता हूँ 5 और Y इसकी मैं देता हूँ 10। तो यहाँ पर हमारा पहला लेबल फ्रेम बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसको यहाँ पर आपको रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये नेम ऑफ टैबलेट हमारा लेबल बनकर तैयार हो गया है। अब सेम इसी तरीके से हम लोग को सारी चीज़ बनाना है। तो यहाँ पर टोटल कितने मैं देख लेता हूँ एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर हमारे 15 लेवल हैं। तो टोटल हमें यहाँ पर 15 लेवल बनाना है। 1 हमारा बन चुका है, 14 और बनाना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाना है। फिर से इसे यहाँ पर सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया, नेक्स्ट आया इसको पेस्ट कर दिया। सब यहाँ पर चेंज क्या होगा, देखिए चेंज यहाँ पर टेक्स्ट होगा और यहाँ पर वाई एक्सिस चेंज होगा। एक्स एक्सिस हमारा सेम रहेगा क्योंकि एक ही लाइन में हमें सारी चीज़ को लेबल को रखना है। तो आपकी हमारा सेकंड वाला जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, डोज। तो इसका सेकंड वाले का नाम यहाँ पर चेंज करते हैं डोज। और यहाँ पर एक्स हमारा सेम रहेगा, वाई हम इसका चेंज कर देते हैं। तो वाई इसकी मैं रख देता हूँ, वाई इसकी मैं रखता हूँ 40। 30 का गैप मैं यहाँ पर रख के वाई एक्सिस को रख रहा हूँ। तो पहला 10 हो गया, दूसरा हो जाएगा 40। अब जब थर्ड लेवल बनाएंगे तो उसका हो जाएगा 70। 30 का गैप यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं। तो इसको भी मैं रन कर लूँगा, फिर एक साथ मैं सारी चीज़ बना लूँगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों यहाँ पर बनकर हमारा लेवल बनकर तैयार हो गया है। अब इसी सेम तरीके से हम लोग को सारा बनाना है। तो फिर से कॉपी पेस्ट किया, आपकी इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। थर्ड हमारा था यहाँ पर पेशेंट हो गया, रेफरेंस हो गया, सॉरी यहाँ पर सेकेंड हमारा रेफरेंस होगा, रेफरेंस, रेफरेंस नंबर NO डॉट। तो यहाँ पर हम लोगों ने रेफरेंस नंबर भी इस तरह दे दिया है। थर्ड वाला जो लेबल होगा उसका होगा डोज। तो यहाँ पर हमारा एक्स सेम रहेगा, वाई का हो जाएगा 70। नेक्स्ट आना है, फिर से इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। तो हमारा नेम ऑफ टैबलेट, रेफरेंस नंबर, डोज हो गया है। अब की हमारा होगा नंबर ऑफ टैबलेट्स। तो इसको मैं चेंज करता हूँ, NO डॉट नंबर ऑफ, ये टैबलेट्स हो गया, नंबर ऑफ टैबलेट हो गया। एक्स हमारा सेम रहेगा, वाई 70 के बाद ये आ जाएगा 100। ये हमारा फोर्थ हो गया। नेक्स्ट आएंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। फिफ्थ हमारा है इशू डेट। तो फिफ्थ मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इशू डेट। ये हो गया। एक्स हमारा सेम रहेगा, वाई हो जाएगा 130। आप लोग देख पा रहे हो वाई एक्सिस में मैंने 30 का गैप दिया है। नेक्स्ट सॉरी, नेक्स्ट आना है, फिर से इसको कॉपी पेस्ट करना है। आपकी इसका टेक्स्ट फिर से चेंज कर देना है। तो आपकी क्या है, इशू डेट के बाद कौन सा है हमारा, इशू डेट के बाद है हमारा एक्सपायरी डेट, डेली डोज, साइड इफेक्ट। ठीक है, तो इशू डेट हो गया, अब होगा एक्सपायरी डेट। तो EXP डॉट डेट, एक्सपायरी डेट हो गया, इसका वाई हो जाएगा 160। नेक्स्ट आना है,
कॉपी पेस्ट करना है। अब इसका जो टेक्स्ट रहेगा वो रहेगा डेली डोज, डेली डोज। वॉइस का रहेगा 190। नेक्स्ट आना है, कॉपी पेस्ट कर देना है। फिर से इसका टेक्स्ट चेंज करना है। डेली डोज के बाद हमारा क्या था, साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट हमने यहाँ पर टेक्स्ट दे दिया, प्लेस कर दिया इसको। वाई इसका हो जाएगा 190 के बाद 220, ये हो जाएगा हमारा 220। अब नेक्स्ट है हमारा ब्लड प्रेशर के लिए, तो सीधा नेक्स्ट आएंगे, कॉपी पेस्ट इसको कर देंगे। यहाँ पर इसका टेक्स्ट चेंज करेंगे, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर हमने इसका टेक्स्ट दे दिया है, ये 220 था, ये हो जाएगा 250, 250 हो गया। नेक्स्ट आया, इसको कॉपी पेस्ट कर दिए, तो इसका मैं वाई चेंज कर देता हूँ, ये हो जाएगा 280। अब ब्लड प्रेशर के बाद हमारा नेक्स्ट होगा स्टोरेज डिवाइस, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पर वाई भी मैंने चेंज कर दिया है। फिर से हमें नेक्स्ट आना है, अब किसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो स्टोरेज डिवाइस के बाद क्या था हमारा, स्टोरेज मेडिकेशन है, पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेशेंट एड्रेस, ठीक है। तो अब क्या हमें क्या करना है, यहाँ पर मेडिकेशन टेक्स्ट रखना है, मेडिकेशन। टेक्स्ट चेंज हो गया, ये 280 था तो ये हो जाएगा 310। सॉरी मैं यहाँ पर एक चीज़ गलती और कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या गलती कर रहा हूँ, देखिए मैं जल्दी में एक गलती कर दिया। ये देखिए हमारा यहाँ तक एक्स एक्सिस सेम रहेगा साइड इफेक्ट तक। अब लेकिन यहाँ पर ब्लड प्रेशर दूसरी जगह से आ रहा है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस भी हमारा चेंज होगा। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर से हमें एक्स एक्सिस भी चेंज करना है। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर हमने कहाँ बनाया था, ये बनाया था, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस इसकी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर की मैं एक्स एक्सिस रखूँगा 370, 370, और वाई इसकी मैं रख दूंगा 10, क्योंकि ये हमारा सेकंड लाइन में आ गया है। तो इसका मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अब चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अब सारा एक्स एक्सिस यहाँ पर 370 रहेगा इसके बाद से, ये भी हो जाएगा 370, और इसका वाई रहेगा 40, क्योंकि 10 के बाद 30 के बाद आएगा 40, इसका हो जाएगा 70, और इसका वाई होगा 370। ये होगा मेडिकेशन का भी। अब यहाँ पे मैं रन करके एक बार देख लेता हूँ, हाँ हमारा सब चीज़ सही चल रहा है, मेडिकेशन तक सही हो गया। अब हमें यहाँ पर 3 और बनाना है। यहाँ पर पेशेंट आईडी बनाना, पेशेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेशेंट एड्रेस, 4 और बनाना है। तो मैं इसको सीधा यहाँ पर नेक्स्ट आऊँगा, पेस्ट करूँगा, नेक्स्ट आऊँगा, पेस्ट करूँगा, नेक्स्ट आऊँगा, पेस्ट करूँगा, नेक्स्ट आऊँगा, पेस्ट करूँगा। 4 हमने यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। मेडिकेशन के बाद हमारा रहेगा नेक्स्ट पेशेंट आई, तो मैं नाम देता हूँ पेशेंट आई, पेशेंट आई। इसका वाई रहेगा 370, और 70 के बाद ये हो जाएगा 100। पेशेंट आईडी हो गया, अब होगा नेम ऑफ पेशेंट, नेम ऑफ पेशेंट, नेम ऑफ पेशेंट हो गया। इसका वाई एक्स रहेगा 370, 370 हो गया, और 100 के बाद ये हो जाएगा 130। नेक्स्ट हमारा डेट ऑफ बर्थ, तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा DOB, DOB। डेट ऑफ बर्थ के लिए हो गया, एक्स एक्सिस का रहेगा 370, वाई रहेगा इसका 160। लास्ट है हमारा पेशेंट एड्रेस, पेशेंट एड्रेस, ये हमारा हो गया टेक्स्ट पेशेंट एड्रेस। इसका हो जाएगा 370 एक्स एक्सिस, वाई हो जाएगा 160 के बाद 190। तो यहाँ पर हमारा सारा लेवल बनकर तैयार हो गया। मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारा लेवल हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पर एंट्री बॉक्स बनाना है, ताकि यहाँ पर जो भी यूज़र अपना एंटर कर सके। यहाँ पर एंट्री फील्ड बनाना है हमें, तो यहाँ पर हम लोग एंट्री फील्ड बनाएंगे। जिस तरह हमने लेबल एक बनाकर सबको कॉपी पेस्ट किया था, उसी तरह हम लोग यहाँ पर एंट्री फील्ड भी एक बनाकर सबको कॉपी पेस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट आ जाना है, यहाँ पर हम यहाँ पर कमेंट डाल देते हैं एंट्री फील्ड। एंट्री फील्ड हमने यहाँ पर डाल दिया फॉर ऑल लेबल्स, फॉर ऑल लेबल्स। तो एंट्री फील्ड बनाने के लिए हम लोग किंटर मॉड्यूल में से एंट्री विजिट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री विजिट का यूज़ करके एंट्री फील्ड को बनाने वाले हैं।
सबसे पहले हम लोग एंट्री फील्ड का एक वेरिएबल का नाम सबका लेंगे। तो टोटल हमें एंट्री फील्ड यहाँ पर 15 बनाना है, क्योंकि हमारा टोटल लेवल 15 था। तो यहाँ पर सब वेरिएबल का नाम लिखना होगा। तो इस सबका हम E1 E2 E3 इस तरह नाम रखेंगे एंट्री फील्ड का। इक्वल टू लगाना है। अब यहाँ पर एंट्री फील्ड बनाने के लिए एंट्री विजिट का यूज़ करना होता है, तो यहाँ पर हम लोग एंट्री विजिट का यूज़ करेंगे, एंट्री विजिट का। अब एंट्री विजिट को भी हमें कहाँ पर रखना है, लेवल फ्रेम 1 के अंदर रखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उसके वेरिएबल का नाम LF1 दे दिया, कॉमा हमें लगाना है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ यहाँ पर बॉर्डर देना होगा। तो BD इक्वल टू बॉर्डर इसका मैं देता हूँ 4, और हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट आना है, इसे हमें यहाँ पर प्लेस करना होगा। यहाँ पर आपको मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने लेबल को यूज़ किया था विदाउट वेरिएबल, तो यहाँ पर इसी के साथ इसको मैंने प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि एंट्री विजिट को हमने लेबल के साथ यूज़ किया है। तो नेक्स्ट लाइन में आएंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, डॉट लगेंगे, फिर प्लेस करेंगे इस तरह। तो जब भी हम विजिट को वेरिएबल के साथ यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट लाइन में आकर वेरिएबल के साथ प्लेस, पैक और ग्रिड मेथड का यूज़ करते हैं। 3 मेथड होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्लेस मेथड का यूज़ किया है। इसके अंदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और विड्थ देनी होगी। तो इसके अंदर एक्स सबसे पहले देनी होती है, तो एक्स इसकी मैं दे देता हूँ 130, वाई इसकी मैं दे देता हूँ 10 दे देता हूँ इसकी, और कॉमा लगाने के बाद इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ। तो विड्थ इसकी मैं दे देता हूँ 200। तो सभी में हमारी विड्थ सेम रहेगी और एक्स एक्सिस सेम रहेगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहला एंट्री विजिट बनाकर तैयार कर लिया। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो हमारा पहला एंट्री विजिट है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। अब यूज़र यहाँ पर कुछ भी अपना नाम या नेम ऑफ टेबल कुछ भी यहाँ पर एंटर कर सकता है। अब सेम इसी तरीके से हम लोग को सबके लिए एंट्री फील्ड बनाना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने टोटल हमें कितना बनाना है, 14 और बनाना है। टोटल 15 बनाना था, 1 बन चुका है। नेक्स्ट आएंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। सॉरी, पहला वाला कॉपी पेस्ट हो गया। पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट आएंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। अब देखिए इसमें चेंज क्या करना होगा। चेंज हमें खाली इसका वेरिएबल का नाम चेंज करना होगा, और यहाँ पर इसका जो ये वाई एक्सिस है वो चेंज करना होगा, और बाकी इसकी सिर्फ सारी चीज़ सेम रहेंगी। तो वेरिएबल का नाम सबसे पहले E2 कर लेते हैं। E2 हो गया। एक्स हमारा सेम रहेगा 130, वाई रहेगा 40। इसमें भी हम 30 का यूज़ करेंगे, ताकि सेम एक ही लाइन में सारी चीज़ एंट्री फील्ड भी आ जाएगी और लेवल भी आ जाएगा। तो इसका वाई एक्सिस में रखूँगा 40। विड्थ हमारी सेम रहेगी। फिर से मैं इसको रन कर लूँगा। तो देखिए हमारा दोनों ये बनकर तैयार हो गया है। दोनों देखिए एकदम सेम लाइन में सब चीज़ आ रही है। तो इसी तरह हमें टोटल 13 और बनाना है। तो नेक्स्ट आएंगे, सीधा इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। इसका सबसे पहले वेरिएबल का नाम E3 हो गया, इसका E3 हो गया, LF1 हो गया, BD 4 रहेगा, और एक्स एक्सिस सेम रहेगा, इसका हो जाएगा 70 वाई एक्सिस। विड्थ भी हमारी सेम रहेगी। नेक्स्ट आएंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। E4 वेरिएबल का नाम हो जाएगा E4, एक्स LF सेम है, ये ऊपर वाला सारा चीज़ सेम रहेगा। नीचे हमें खाली चेंज करना है। नीचे क्या चेंज करना है, वाई एक्सिस। पहला सा 70, अब इसके नीचे आ जाएगा 100। 30 का हम लोग गैप लेके चल रहे हैं। फिर से इसे हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, वेरिएबल का नाम E5 हो गया। अब इसका LF BD सेम रहेगा, एक्स सेम रहेगा, वाई इसका चेंज करना होगा, तो 30 का गैप देके हो जाएगा 130। विड्थ इसकी सेम रहेगी। नेक्स्ट आ गए, पेस्ट किए। फिर इसको मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर सारी चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर कॉपी पेस्ट वाली हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, ध्यान से इसको समझना है कि हो क्या रहा है। आपकी हमारा E6 है, तो E6 का जो y रहेगा 130, और सॉरी x रहेगा 130, y रहेगा इसका 130 के बाद 160 हो जाएगा। ये विड्थ हमारी सेम रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक चीज़ और मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हमारी एक्स एक्सिस सेम रहेगी। तभी हम 6 पे चल रहे हैं। 6 तक हमारी एक्स एक्सिस सेम रहेगी, सॉरी 8 तक। सीधा इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। LF BD सेम रहेगा, एक्स सेम रहेगा, वाई इसका हो जाएगा 190। विड्थ भी सेम रहेगी। नेक्स्ट आएंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। इसका नाम वेरिएबल का चेंज करना है, E7। लास्ट है हमारा E8, फर्स्ट रो का लास्ट है हमारा ये E8 हो गया। तो इसका एक्स रहेगा 130 रहेगा, वाई इसका रहेगा 220। इसको मैं कर देता हूँ 220। विड्थ भी हमारी सेम रहेगी। अब हमें देखिए सेकंड रो में आ जाना है। सेकंड रो का मतलब मैं आपको समझा, यहाँ तक हमारी देखिए फर्स्ट रो थी ये लेबल वाली, तो ये इसका एंट्री फील्ड भी एक ही रो में रहेगा। अब हमें सेकंड रो के लिए बनाना है एंट्री फील्ड, तो इसका जो है एक्स एक्सिस चेंज हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम लोग एक्स एक्सिस का चेंज कर देंगे और सिर्फ और सारी चीज़ें यहाँ पर सेम रहेगी। तो नेक्स्ट आएंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे और सबसे पहले इसके वेरिएबल का नाम चेंज करेंगे E9 इसका कर दिए, LFBD इसका सेम रहेगा, एक्स इसका आपकी यहाँ पर चेंज हो जाएगा जैसे हमने लेबल में चेंज किया था। तो इसका एक्स मैं रख देता हूँ 500 और वाई इसका रहेगा सेम 10, फिर से 10 से यहीं से स्टार्ट होगा क्योंकि ऊपर से हमें स्टार्ट करना है। 10 रहेगा, विड्थ इसकी सेम रहेगी 200। नेक्स्ट आना है, कॉपी पेस्ट करना है, ये हो जाएगा E10, ये हो जाएगा E10, LFBD सेम रहेगा, ये हो जाएगा 500, सॉरी 500 हो गया, ये 10 के बाद हो जाएगा 40, विड्थ इसकी सेम रहेगी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, नेक्स्ट आया पेस्ट कर लिया, ये हो जाएगा 11 हो गया, LFBD सेम रहेगा, एक्स सेम रहेगा, वाई इसका हो जाएगा 40 के बाद 70, विड्थ इसकी सेम रहेगी। नेक्स्ट आ गया, पेस्ट कर दिए, ये हो गया E12 12 हो गया, एक्स इसका सेम रहेगा, वाई इसका हो जाएगा 100, तो E12 का भी वाई 100 हो गया, विड्थ हमारा सेम रहेगा। फिर से हमें नेक्स्ट आना है, कॉपी पेस्ट कर देना है, ये हो जाएगा 13 हो गया, LFBD सेम रहेगा, एक्स सेम रहेगा, वाई इसका हो जाएगा 100 था 130 हो जाएगा। तो E13 तक हमारा हो गया। अब E14 और E15 बनाना है, टोटल में 15 बनाना है। नेक्स्ट आएंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, इसका कर देते हैं 130, अरे सॉरी 160, विड्थ सेम रहेगी, ये हो जाएगा E14 हो गया। नेक्स्ट आएंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, लास्ट है हमारा E15 हो गया, वाई इसका हो जाएगा 190। तो यहाँ पर टोटल हमारा 15 एंटी विजिट बनकर तैयार हो गया है। तो मैं इसको रन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे अब हमारा थोड़ा ये प्रोजेक्ट अच्छा दिखने लगा है। यहाँ पर देखिए सारे लेबल्स भी बन गए हैं और इसके सामने एंटी फील्ड भी बन गए हैं। यहाँ पर ये काम तो हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर जो कलर दिखाई दे रहा है, जो हम यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन बटन पर क्लिक करते थे तो यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन आता था, वो कैसे आता था, यहाँ पर हमने टेक्स्ट बॉक्स डाला हुआ है। टेक्स्ट बॉक्स की मदद से यहाँ पर हमें प्रिस्क्रिप्शन शो होता था। तो हमें प्रिस्क्रिप्शन के अंदर क्या डालना होगा, टेक्स्ट बॉक्स डालना होगा। तो उसको कैसे डालेंगे मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। तो लेबल फ्रेम फॉर प्रिस्क्रिप्शन के लिए बनाया था, तो इसके नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर कमेंट डाल देते हैं टेक्स्ट बॉक्स फॉर प्रिस्क्रिप्शन। टेक्स्ट बॉक्स भी हम कैसे डालेंगे कि इंटर मॉड्यूल में से टेक्स्ट विजिट का यूज़ करके डालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिख देते हैं TXTFRME टेक्स्ट फ्रेम इक्वल टू, अब यहाँ पर टेक्स्ट विजिट का यूज़ करेंगे तो TEXT। अब टेक्स्ट विजिट को हमें कहाँ पर रखना है, हमें यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन वाले लेबल में रखना है। तो ये हमारा कौन सा लेबल था, लेबल फ्रेम 2 था। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए लेबल फ्रेम फॉर प्रिस्क्रिप्शन बनाया था हमने ना, तो इसका वेरिएबल का नाम रखा था LF2। तो हमें प्रिस्क्रिप्शन वाले के अंदर रखना है, तो इसका नाम रखेंगे वेरिएबल का LF2। इसी के अंदर हमें रखना है, प्रिस्क्रिप्शन वाले लेबल फ्रेम के अंदर रखना है, और उसका वेरिएबल का नाम था LF2, तो हमने यहाँ पर LF2 दे दिया है। कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें देखिए एक दो चीज़ देनी होती है। सबसे पहले फ़ॉन्ट देनी होगी, तो जो भी यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन आएगा उसका फ़ॉन्ट कैसा रहेगा, तो फ़ॉन्ट देना होगा सबसे पहले इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर फ़ॉन्ट में इम्पैक्ट फॉन्ट का यूज़ करूँगा। साइज देता हूँ 10, इसको भी कर देता हूँ बोल्ट में, BOLT हो गया। अब इसी के साथ साथ मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ, तो WIDTH, इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ 40, इसकी फिर हाइट दे देता हूँ, हाइट इसकी मैं देता हूँ 30, और इसी के साथ साथ आप लोग देख पा रहे हो बैकग्राउंड कलर भी इसका चेंज था, तो BG इक्वल टू, इसका बैकग्राउंड कलर मैं देता हूँ येलो कलर में, इसका मैं बैकग्राउंड दे दिया। लास्ट में हमें क्या करना है, इसे पैक कर देना है। तो नेक्स्ट आना है, वेरिएबल का साथ हमने विजिट को यूज़ किया था, तो नेक्स्ट लाइन में आके वेरिएबल का नाम लिखेंगे, डॉट करेंगे और यहाँ पे पैक मेथड का यूज़ करेंगे। पैक मेथड का यूज़ करने के बाद इसके अंदर हमें देना होता है फिल, यानी कि दोनों एक्सेस में ये फिल हो जाए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर हमें देना होगा फिल इक्वल टू, और कैपिटल लेटर में आपको लिखना होगा बोथ, यानी कि बोथ का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लिए। अब यहाँ पर हमारा टेक्स्ट बॉक्स कंप्लीट हो गया, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा टेक्स्ट बॉक्स भी यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है, इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया है। अब यहाँ पर लास्ट चीज़ हमारी बची रहेगी। देखिए मैं इसको पहले डेस्कटॉप की स्क्रीन पर चलता हूँ,
देखिए हमारा ये भी बन गया है, पेशेंट इन्फॉर्मेशन वाला, प्रिस्क्रिप्शन वाला भी बन गया है, बटन भी सारे बन गए हैं। लास्ट हमारा क्या बचा है, ये टेबल, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है टेबल, इसी में डाटा स्टोर होते हैं। तो सबसे यहाँ पर हमें क्या बनाना है, टेबल बनाना है सभी के लिए। तो ये हमारा लास्ट काम होगा, टेबल बनाना है। और लास्ट में हमें यहाँ पर स्क्रॉल बार भी बनाना होगा। तो यहाँ पर दो चीज़ हमें करना है, टेबल बनाना है और स्क्रॉल बार बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्क्रॉल बार बना लेते हैं। तो अब हम नीचे आ जाते हैं, सबसे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार फॉर प्रिस्क्रिप्शन डाटा। तो स्क्रॉल बार बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को किंटर मॉड्यूल में से टीके क्लास को इंपोर्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सबसे ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम किंटर इंपोर्ट टीटीके। इसी की मदद से हमारा स्क्रॉल बार बनकर तैयार होगा। तो हमने किंटर मॉड्यूल में से टीके क्लास को इंपोर्ट कर लिया है। अब सबसे वहीं नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल बार में। अब यहाँ पे मैं आपको स्क्रॉल बार बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस के लिए स्क्रॉल बार बनाएंगे। तो वेरिएबल का नाम ले लेते हैं स्क्रॉल वन, अरे सॉरी स्क्रॉल एक्स, इक्वल टू लगाएंगे। अब यहाँ पे स्क्रॉल बार विजिट का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले टीके क्लास को कॉल करना है, डॉट लगाना है और यहाँ पे स्क्रॉल बार विजिट का यूज़ करना है। अब हमें स्क्रॉल बार किसके अंदर लगाना है, जहाँ पे हमारा फ्रेम 2 था। फ्रेम 2 हमने किसके लिए बनाया था, प्रिस्क्रिप्शन डाटा के लिए। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कहाँ पे गया, ये है फ्रेम 2 है हमारा, किसके लिए, प्रिस्क्रिप्शन डाटा के लिए था। तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखना होगा फ्रेम 2, क्योंकि स्क्रॉल बार हमें प्रिस्क्रिप्शन डाटा के अंदर रखना है। तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम दूंगा फ्रेम 2। तो हमने यहाँ पर वेरिएबल का नाम भी दे दिया है। इसी के साथ साथ हमें और भी कुछ ऑप्शन देने होते हैं यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन हम यहाँ पे देंगे ओरिएंट। ओरिएंट इक्वल टू हमें यहाँ पर देना होगा हॉरिजॉन्टल, क्योंकि एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल होता है। तो यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखना होगा हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर देखिए हमारा ये स्क्रॉल बार एक्स के लिए बन गया है। लास्ट में हमें क्या कर देना है, इसको पैक कर देना है। नेक्स्ट लाइन में आना है, वेरिएबल का नाम लिखना है स्क्रॉल एक्स डॉट पैक मेथड का यहाँ पर हमें यूज़ करना है। अब इसके अंदर हमें साइड देना होगा और फिल देना होगा। तो सबसे पहले हमें साइड देना होगा। साइड यानी कि आपको किस साइड में इसको रखना है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कहाँ पे रखना है। तो इसे मुझे बॉटम में रखना है। तो स्ट्रिंग के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा बॉटम। तो यहाँ पर मैंने इसका साइड दे दिया है। फिर कॉमा लगाएंगे बाहर आने के बाद, फिर इसके अंदर देंगे फिल, यानी कि एक्स एक्सिस में ये पूरा फिल हो जाए। तो एक बार मैंने आपको कैपिटल लेटर में एक्स दिखाया था करके ना, या तो आप कैपिटल लेटर में एक्स इस तरह भी ले सकते हैं, या तो आप स्ट्रिंग के अंदर एक्स इस तरह भी ले सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, यहाँ पर एरर आपका नहीं आएगा। तो पहला हमारा स्क्रॉल बार बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह हम वाई एक्सिस के लिए भी बनाएंगे। तो इसको मैं सीधा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट आऊँगा, इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। तो अब कि मैं स्क्रॉल वाई के लिए बना रहा हूँ, तो इसका वेरिएबल का नाम स्क्रॉल वाई हो जाएगा। इसको भी मुझे फ्रेम 2 के अंदर रखना है। और ओरिएंट इसका चेंज हो जाएगा, वाई एक्सिस के लिए हो जाएगा वर्टिकल, वाई स्केल की हो जाएगा वर्टिकल, वर्टिकल हो गया। अब इसका साइड जो रहेगा वो राइट साइड रहेगा। एक्स जो हमारा एक्स वाई एक्सिस वाला स्क्रॉल बार रहेगा वो राइट साइड रहेगा। तो आ रहा है GST राइट साइड हमने दे दिया। फिल हो जाएगा इसका वाई, फिल हो जाएगा हमारा ये वाई। तो हमारा ये स्क्रॉल बार दोनों बनकर तैयार हो गया है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर ट्री व्यू देंगे। ट्री व्यू का मतलब जो यहाँ पर हमारा ये दिख रहा है ये ट्री व्यू है, यानी कि ये टेबल जो बनकर तैयार होगा ट्री व्यू की मदद से हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों को ट्री व्यू देना होगा, क्योंकि ये ट्री व्यू के हिसाब से हमारा स्क्रॉल बार काम करेगा। जैसे डाटा बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला स्क्रॉल बार भी काम करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है, टेबल बनाना है सबके लिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं टेबल। ये वेरिएबल का नाम मैं लिख रहा हूँ टेबल, इक्वल टू लगाना है और यहाँ पर ट्री व्यू बनाना है हमें। तो ट्री व्यू भी हमें टी के क्लास को कॉल करना होगा, डॉट लगाना होगा और यहाँ पर लिखना होगा ट्री व्यू, मतलब ट्री व्यू वेट का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। इसको भी हमें फ्रेम 2 के अंदर रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले नाम देंगे फ्रेम 2, यानी कि वेरिएबल का नाम देंगे जो हमारा सेकेंड फ्रेम का नाम है। इतना देने के बाद इसमें भी हमें कुछ ऑप्शन देने होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हमें यहाँ पर देना है कॉलम्स, COLUMS। तो यहाँ पे आप ध्यान से एक चीज़ देखिएगा, नहीं तो आपसे एरर भी आ सकता है। जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वैसे ही आपको यहाँ पर करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर आपको सारे के लिए यहाँ पर नाम देना होगा। तो टोटल हमने यहाँ पर कितने बनाए मैं आपको दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 मैंने यहाँ पर बनाया है। तो सब ट्री व्यू के अंदर क्या होगा, जैसे नेम ऑफ टैबलेट है तो सबका यहाँ पर मैं शॉर्ट नेम दे दूंगा। तो इसका दे दूंगा NOT, इसका दे दूंगा रेफ, इसका दे दूंगा डोज, इसका दे दूंगा NOT, इसी तरह मैं सबका यहाँ पर दे दूंगा। तो जल्दी से मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ।
इसको मैं क्लोज कर देता हूँ पहले। कॉलम्स के अंदर सभी के लिए आपको यहाँ पर शॉर्ट नेम देना होगा स्ट्रिंग के अंदर। तो पहला था नेम ऑफ टैबलेट, तो इसका नाम दे दूंगा NOT, ये हमने इसके अंदर दे दिया। अब बाहर आएंगे, इसके कॉमा लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर ही सबको आपको यहाँ पर देना होगा। तो ब्रैकेट के अंदर सेकंड के था रेफरेंस नंबर, तो इसका हो जाएगा REF। बाहर आएंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे डोज के लिए, तो इसका शॉर्ट कुछ नहीं होगा तो डोज ही मैं रख देता हूँ। फिर कॉमा हम यहाँ पे लगाएंगे, फिर हमारा जो फोर्थ था वो नंबर ऑफ टैबलेट्स था, तो इसका स्ट्रिंग लिख देंगे NOTS। फिर बाहर आएंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, अब इशू डेट था हमारा, फिर उसके बाद फिर स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे ISSD, ये हमारा हो गया इशू डेट। फिर कॉमा लगाएंगे, स्ट्रिंग के अंदर हम इसके अंदर फिर सेकंड वाले के लिखेंगे एक्सपायरी डेट के लिए, तो EXPD। सबको हम यहाँ पर शॉर्ट नाम दे रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। फिर नेक्स्ट आएंगे, स्ट्रिंग के अंदर हम लिखेंगे डेली डोज के लिए, तो DD हो गया ये। नेक्स्ट आएंगे, स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे साइड इफेक्ट के लिए, तो ये हो गया SD। नेक्स्ट आएंगे, कॉमा लगाएंगे, स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे आपकी पेशेंट नेम के लिए, तो PN हो गया। नेक्स्ट आएंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो ये हो गया डायरेक्ट DOB। बाहर आएंगे, कॉमा लगाएंगे, लास्ट हमारा क्या था पेशेंट एड्रेस, तो ये स्ट्रिंग के अंदर हो जाएगा PA। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारा चीज़ दे दिया है। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर आना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर X स्क्रॉल बार के लिए कमांड देना होगा, Y स्क्रॉल बार के लिए कमांड देना होता है। तो सबसे पहले S स्क्रॉल कमांड देते हैं, तो यहाँ पर हमें देना होगा X स्क्रॉल कमांड। X स्क्रॉल कमांड इक्वल टू लगाना है। अब जो भी आपका यहाँ पर स्क्रॉल Y था ना, यहाँ पर देखिए X स्क्रॉल कमांड के अंदर हमें देना होगा Y स्क्रॉल वाला है, तो यहाँ पर इक्वल टू लगाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा स्क्रॉल Y, यानी कि जो आपके वेरिएबल का नाम था स्क्रॉल Y दे दिया, और डॉट सेट करना है आपको, डॉट सेट इतना आपको करना है। फिर कॉमा लगाना है। फिर इसी तरह आपको पहले X के लिए बनाया था, Y के लिए बनाइए Y स्क्रॉल कमांड, कॉमा लगाने के बाद लिखिए Y स्क्रॉल कमांड। यहाँ पर देखिए मैं Y कर रहा हूँ तो अपने आप सजेशन भी आ जा रहा है। Y स्क्रॉल कमांड इक्वल टू, अब यहाँ पर लिखेंगे X स्क्रॉल X डॉट सेट, जो आपका स्क्रॉल X का वेरिएबल का नाम था, तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम था स्क्रॉल X डॉट, ये हो गया सेट। तो हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे जो स्क्रॉल X और स्क्रॉल Y के लिए दोनों के लिए यहाँ पर इसे हमें सेट करना होगा स्क्रॉल बार के लिए, मतलब जो हमने यहाँ पर ट्रिव्यू दिया इसका कमांड हमें देना होगा। तो नेक्स्ट नीचे आ जाना है हमें। अब यहाँ पे स्क्रॉल Y और स्क्रॉल X के लिए दोनों के लिए यहाँ पर कमांड देना होगा। तो पहले X के लिए देंगे, तो स्क्रॉल X इक्वल टू यहाँ पे TTK क्लास को कॉल करना है, डॉट लगाना है, और यहाँ पे स्क्रॉल बार को कॉल करना है। अब इसके अंदर हमें क्या देना होगा, कमांड, तो मैं दे देता हूँ कमांड इक्वल टू यहाँ पर देना होगा टेबल डॉट एक्स व्यू। टेबल में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने वेरिएबल का नाम लिखा था टेबल, ये देखिए। तो ये हम किस लिए बना रहे हैं कि जब भी हमारा ये डाटा जब भर जाएगा तो X एक्सिस और Y एक्सिस के लिए हमारा स्क्रॉल बार काम करे, तो उसके लिए हम ये सब चीज़ बना रहे हैं। तो यहाँ पर कमांड देंगे टेबल डॉट एक्स व्यू, टेबल डॉट एक्स व्यू हो गया। और इसी तरह हम सेम बनाएंगे स्क्रॉल Y के लिए, स्क्रॉल Y इक्वल टू TTK क्लास कॉल करेंगे, डॉट लगाएंगे, स्क्रॉल बार वेट का यूज़ करेंगे, इसके अंदर कमांड देंगे कमांड इक्वल टू, और कमांड इसके अंदर क्या देना है, टेबल डॉट वाई व्यू, तो हमने यहाँ पर देखिए स्क्रॉल बार भी बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमें एरर दे रहा है अननोन ऑप्शन कॉलम्स, अननोन ऑप्शन कॉलम दे रहा है। क्यों दे रहा है भाई ये, अच्छा मैंने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, इसीलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, इसलिए यहाँ पर एरर शो हो रहा है नोटिव। तो कमांड की जगह मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, COMMAND। अब देखिए कोई एरर नहीं शो होगा, मैं इसको फिर से रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए सक्सेसफुली हमारा यहाँ पर दोनों स्क्रॉल बार, ये देखिए यहाँ पर बन गया, ये देखिए ये X एक्सिस वाला बन गया, ये Y एक्सिस वाला है, ये X एक्सिस वाला है। तो दोनों यहाँ पर स्क्रॉल बार बनकर तैयार हो गया है। लास्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर टेबल बनाना है सभी के लिए, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है हमारे फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पर ये देखिए नेम ऑफ टेबल, रेफरेंस, डोज, ये जो हमारा दिख रहा है इसको बनाना है, ये इसको हम कहते हैं हेडिंग, यानी कि ये सब सारी हेडिंग है। तो लास्ट काम हमें क्या करना है, एक हेडिंग बनाकर तैयार करना है। तो हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर कमेंट डाल देता हूँ हेडिंग फॉर प्रिस्क्रिप्शन डाटा,
अब हमें सबके लिए यहाँ पर हेडिंग बनाने होंगे। तो हेडिंग बनाना यहाँ पर बहुत ही आसान होता है, एक मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर आप सारी चीज़ें अपने से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को जहाँ पर आपने ट्री व्यू बनाया था उसके वेरिएबल का नाम लिखना होगा। तो वेरिएबल का नाम मैंने दिया था टेबल, तो यहाँ पर लिखूंगा टेबल, डॉट लगाऊंगा और यहाँ पर हेडिंग फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं हेडिंग फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ, हेडिंग। अब इसके अंदर देखिए दो चीज़ देनी होगी। सबसे पहले चीज़ क्या देने होगा, जो कि आपने टेबल के अंदर ये सबका शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट नेम दिया था उसको यहाँ पर लिखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको स्ट्रिंग के अंदर शॉर्ट नेम सबका देना होगा। जिस चीज़ का आप यहाँ पर बनाते जा रहे हैं हेडिंग, उसका उसका यहाँ पर शॉर्ट नेम देना होगा। तो सबसे पहले हेडिंग हमारी क्या रहेगी, नेम ऑफ टेबल, अरे सॉरी नेम ऑफ टैबलेट्स। तो इसका शॉर्ट नेम हमारा क्या था, NOT। तो सबसे पहले इसका हम यहाँ पर शॉर्ट नेम देंगे NOT। ये देखिए हमने इसका शॉर्ट नेम दिया था NOT। सबसे पहले इसका शॉर्ट नेम देंगे NOT। स्ट्रिंग के बाहर आएंगे, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको टेक्स्ट देना होगा, जो यहाँ पर आप टेक्स्ट देंगे वही वहाँ पर आपका हेडिंग में दिखाई देगा। तो टेक्स्ट हमारा पहला क्या रहेगा, नेम ऑफ टैबलेट्स। तो इसका हेडिंग का नाम दे देते हैं नेम ऑफ टैबलेट्स। ये हमने हेडिंग का नाम दे दिया है। तो इसको मैं एक बार यहाँ पर आपको रन करके दिखा देता हूँ। सॉरी, मुझे लास्ट में से शो भी कराना होता है, मैं भूल गया था। लास्ट में देखिए जब सब चीज़ पहले मैं इसको एक आपको यहाँ पर शो करके दिखा देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को बनाऊँगा। तो लास्ट में हमें क्या है, जब सारी चीज़ बन जाती हैं तो यहाँ पर टेबल डॉट शो फंक्शन का हमें यहाँ पर यूज़ करना होता है। सॉरी, टेबल के बाद यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट हमें लगाना है और स्ट्रिंग के अंदर लिखना है शो, तभी हमारा हेडिंग प्रिस्क्रिप्शन डाटा के अंदर शो होगा। शो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर इक्वल टू लगाने के बाद लिखना है आपको हेडिंग, स्ट्रिंग के अंदर लिखना है हेडिंग। मैं इसको रन करता हूँ। हेडिंग मस्ट बी ट्री और हेडिंग्स, हेडिंग मस्ट बी ट्री और हेडिंग्स। तो मैं हेडिंग्स कर देता हूँ, देखता हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी नहीं आ रहा है, हमें लगता है जब मैं पूरा इसको बना लूँगा तभी ये मुझे शो होगा। तो मैं जल्दी से इसका सबके लिए बना लेता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, नेक्स्ट आऊँगा पेस्ट कर दूँगा। नेक्स्ट हमारा किस लिए था, रेफरेंस के लिए। तो इसका नाम रखूँगा REF, रेफरेंस हो गया। और ये हो जाएगा नेम इसका रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर। नेक्स्ट आऊँगा, इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। थर्ड हमारा किस लिए था, डोज के लिए। डोज का शॉर्ट नेम हमने डोज ही रखा था और इसका टेक्स्ट हो जाएगा डोज। ये हो गया डोज। नेक्स्ट आएंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। थर्ड हमारा किस लिए था, नंबर ऑफ टैबलेट्स के लिए। तो NOTS था शॉर्ट नेम इसका, नंबर ऑफ टैबलेट्स, नंबर ऑफ टैबलेट्स हो गया। नेक्स्ट आएंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। वो फिफ्थ हमारा किस लिए था, इशू डेट के लिए। तो इशू डेट का हमने शॉर्ट नाम क्या रखा है, ISSD। इसका शॉर्ट नेम था ISSD। यहाँ पर इसका टेक्स्ट दे देंगे, जो हम टेक्स्ट दे रहे हैं वही हमारा हेडिंग में शो होगा। तो यहाँ पर हेडिंग इसकी मैं, अरे टेक्स्ट इसका मैं दे देता हूँ इशू डेट। इशू डेट हो गया। नेक्स्ट आएंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। फिर था हमारा एक्सपायरी डेट, शायद था, हाँ एक्सपायरी डेट था। तो EXPD, इसका शॉर्ट नेम मैंने EXPD रखा, हाँ सही है। ये हो जाएगा हमारा एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट। नेक्स्ट आएंगे, पेस्ट कर देंगे। एक्सपायरी डेट के बाद हमारा क्या था, डेली डोज और साइड इफेक्ट था। तो ये DD हो जाएगा, यानी कि डेली डोज, डेली डोज। नेक्स्ट आएंगे, इसको पेस्ट करेंगे। डेली डोज के बाद था हमारा साइड इफेक्ट, साइड E। तो हमने यहाँ पे साइड E, इसका नाम क्या दिया था हमने साइड इफेक्ट का, डेली डोज के बाद क्या दिया था, SD दिया है, ठीक है। तो जो आप शॉर्ट नेम रखेंगे वही आपको यहाँ पर भी रखना होगा। तो यहाँ पर मैंने SD दे दिया, टेक्स्ट का रहेगा साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट। इसका भी मैंने टेक्स्ट दे दिया। नेक्स्ट आएंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। साइड इफेक्ट के बाद हमारा क्या था, पेशेंट नेम था और डेट ऑफ बर्थ था, पेशेंट एड्रेस था, तीन चीज़ था ना। यहाँ पर हो गया पेशेंट नेम PN, पेशेंट नेम, पेशेंट नेम हो गया। दो और बनाना है हेडिंग, ये हो जाएगा हमारा किस लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो ये हो जाएगा DOB। इसको मैं चेंज कर दूंगा, इसको मैं कैपिटल लेटर में DOB लिख दूंगा, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये। DOB मैंने कर दिया। फिर नेक्स्ट आएंगे, लास्ट हमारा किस लिए था,
पेशेंट एड्रेस के लिए, तो ये हो जाएगा PA पेशेंट एड्रेस। तो हमारा यहाँ पर सब सारा हेडिंग यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। और लास्ट में इसे हम क्या करेंगे, पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये शो नहीं हो रहा था। शो अभी भी ये नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है यार, इसकी क्या गलती मैंने कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर मुझे समझ में आ गया, मैंने एक चीज़ यहाँ पर मेन चीज़ तो मैंने किया ही नहीं जो मैं सब में कर रहा था। मैं सारे लेबल में सारे विजिट को बनाकर पैक करना रहता था, प्लेस करना रहता था। तो इसको मैं यहाँ पर कुछ किया ही नहीं हूँ, तभी ये शो नहीं हो रहा हमारे लेबल फ्रेम में, सॉरी फ्रेम 2 में। तो इससे हमें लास्ट में क्या करना होता है, इसे पैक भी करना होता है। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा टेबल डॉट पैक। इसका मैं यूज़ ही नहीं कर रहा था तभी तो मैं शो नहीं हो रहा था। अब पैक के अंदर हमें क्या देना होगा, फिल, ताकि ये दोनों एक्सिस में हमारा फिल हो जाए। फिल इक्वल टू बोथ देना होगा, बोथ एक्स और वाई के लिए दे देना है। और सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पर देना होगा एक्सपैंड। एक्सपैंड की वैल्यू हम यहाँ पर देंगे 1। अब मैं इसे यहाँ पर रन करूँगा तो हमारा 100% शो होगा। देखिए यहाँ पर हमारा सारा यहाँ पर टेबल यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप लोग देख पा रहे पूरा टेबल यहाँ पर शो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर हर टेबल की जो विड्थ है बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हर टेबल की हमें यहाँ पर विड्थ को थोड़ा कम करना होगा, तभी यहाँ पर सारे जितने हमने 11 टेबल बनाए हैं, सॉरी 11 यहाँ पर हमने हेडिंग जो बनाई है यहाँ पर पूरा यहाँ पर शो होने लगेगा। तो इसकी यहाँ पर हम लोग सब हेडिंग की यहाँ पर विड्थ को हम लोग यहाँ पर कम करेंगे। तो सारे हेडिंग की यहाँ पर विड्थ को कम करने के लिए देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले थोड़ा कमेंट डाल देता हूँ ताकि थोड़ा सा अलग दिखे आपको। अब यहाँ पर हम लोग सारे हेडिंग का यहाँ पर विड्थ को थोड़ा कम करेंगे ताकि यहाँ पर हमारे पूरे 11 हेडिंग यहाँ पर शो हो। तो उसके लिए देखिए क्या करना होगा, टेबल लिखना होगा, वेरिएबल का नाम, डॉट लगाना होगा, कॉलम ऑप्शन का हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो कॉलम फंक्शन का हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। अब सेम जैसे हमने यहाँ पर हेडिंग के लिए दिया था शॉर्ट नेम सबके लिए, उसी तरह हमें यहाँ पर भी देना होगा। तो सबसे पहले शॉर्ट नेम हमें किसके लिए देना है, इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। शॉर्ट नेम पहला हमारा था NOT, नेम ऑफ टैबलेट्स के लिए, तो NOT हो गया। इसी के साथ साथ हम इसकी विड्थ देंगे, विड्थ इसकी हम यहाँ पर कम कर देते हैं। तो विड्थ इसकी मैं देता हूँ 100। अब इसी तरह हमें सब क्लिक करना है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, नेक्स्ट आऊँगा, पेस्ट कर दूंगा। तो ये देखिए सब चीज़ सेम रहेगा, सब यहाँ पर जितना भी शॉर्ट नेम है वो चेंज होगा। NOT के बाद REF है, तो ये REF हो गया। 11 बनाना 2 हो गया ना, ये हो जाएगा 3rd 4th 5th 6th 7 8 9 10 11। अब मैं जल्दी से सबका नाम यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। 3rd है हमारा डोज हो गया। अब 4th है हमारा नंबर ऑफ टैबलेट्स, NOTS हो गया। और ये 5th हो जाएगा इशू डेट का था ISD। फिर आएगा एक्सपायरी डेट का था EXPD हो गया। एक्सपायरी डेट के बाद था हमारा डेली डोज DD के बाद हमारा था साइड इफ़ेक्ट SD। साइड इफ़ेक्ट के बाद हमारा था पेशेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेशेंट नेम हो गया, DOB हो गया, डेट ऑफ बर्थ। लास्ट है हमारा पेशेंट एड्रेस PA। तब देखिए यहाँ पर हमने सारे हेडिंग का विड्थ भी छोटा कर दिया है। अब सारे हमारे यहाँ पर हेडिंग शो होने लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे हेडिंग का यहाँ पर विड्थ भी कम हो गया। यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए पूरे 11 हमारे यहाँ पर हेडिंग भी यहाँ पर शो होने लग गए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारा फाइनल फ्रेमवर्क को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम अपने सेकंड पार्ट वाले वीडियो में ये इन 5 बटन के फंक्शन पे काम करेंगे। यानी कि जो हमारी ये वाली फर्स्ट पार्ट थी वीडियो की, इसमें हम लोग क्या किए हैं, अपने प्रोजेक्ट का पूरा फ्रेमवर्क बनाकर तैयार किए हैं। अब जो हमारी पार्ट 2 होगी इस वीडियो की, इस प्रोजेक्ट की जो पार्ट 2 वीडियो होगी, उसमें हम लोग इन 5 बटन के फंक्शन में काम करेंगे। तो होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट 2 वीडियो में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की। टिल देन गुड बाय, सी यू अगेन।